हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में एक प्रोग्राम जिसको हम लोगों ने पहले सीख लिया है कि कैसे बनाया जाता है। सो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइल करते समय आप देख रहे होंगे कि इस प्रोग्राम में वार्निंग भी 0 है और एरर भी 0 है। साथ में लाइन कंपाइल्ड 6 मीन्स हमने यहाँ पे 6 लाइन का कोड लिखा हुआ है। अब मैं इसको रन कराता हूं और रन कराने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो होगा वेलकम। सो फाइनली हमारा ये जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर तरीके से कंपाइल भी कर रहा है और रन भी कर रहा है। मैं आपको कंपाइल करके ये दिखा देता हूं कि यहाँ पे जो लाइन कंपाइल्ड शो कर रहा है वो है 6। अब मैं यहाँ पर हेडर फाइल ऐड करता हूं जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। मैं लिखता हूं यहाँ पे हैज इंक्लूड studio.h एंड हैज इंक्लूड conio.h, क्योंकि जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन हैं सबको डिक्लेयर किया गया है एक सेपरेट फाइल में जिन्हें हम हेडर फाइल कहते हैं। जैसे /cr और getch डिक्लेयर है conio.h के अंदर और printf डिक्लेयर है studio.h के अंदर। अब मैं इस कोड को फिर से कंपाइल करता हूं। जब मैं इस कोड को कंपाइल करूंगा तो आप देखोगे यहां पे लाइन कंपाइल्ड में लिख कर आ रहा है 462 लाइन। वार्निंग 0 है, एरर भी 0 है। जब मैंने हेडर फाइल ऐड नहीं किया था तो उस केस में मेरे प्रोग्राम में लाइन कंपाइल्ड लिख के आ रहा था 6। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जब मैंने 6 लाइन का कोड लिखा था तो मेरा कंपाइलर कह रहा था 6 लाइन, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दिया, 2 हेडर फाइल की लाइन जैसे मैंने इसमें इंक्लूड किया, उस केस में हमारा प्रोग्राम कह रहा है 462। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो यहां पर कंपाइलर को यह कहना चाहिए था कि मैंने 8 लाइन को कंपाइल किया है, लेकिन इस वक्त कंपाइलर कह रहा है 462 लाइन को इसने कंपाइल किया है। अब देखते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। सो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे प्रोग्राम। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कराता हूं। जब मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराता हूं Alt F9 से, सो कंपाइल से पहले मेरा प्रोग्राम जाता है एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के पास जिसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर। ये प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर ये देखता है कि मेरे प्रोग्राम में कितनी लाइन ऐसी है जो कि हैश सिंबल से स्टार्ट है। प्री प्रोसेसर ये देखेगा कि मेरे प्रोग्राम में 2 ऐसी लाइन लिखी गई है जो कि हैश सिंबल से स्टार्ट है, जहां पे मैंने 2 हेडर फाइल को इंक्लूड किया हुआ है, studio.h एंड conio.h। जैसे यहां पे printf जो है वो डिक्लेयर है studio.h के अंदर, /cr getch डिक्लेयर है conio.h के अंदर। ऐसे कई सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस होंगे जो studio.h के अंदर और conio.h के अंदर डिक्लेयर होंगे। प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि कितनी लाइन हैश सिंबल से स्टार्ट है और इन दोनों हेडर फाइल्स को एक्सपेंड कर देगा। मींस studio.h के अंदर, conio.h के अंदर कई सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। इस पूरे इंस्ट्रक्शन को लाके प्रोग्राम में ऐड कर देगा। मैं मान लेता हूं studio.h के अंदर 200 लाइन का कोड लिखा होगा, 200 लाइन का इंस्ट्रक्शन लिखा होगा। conio.h के अंदर भी मैं मान लेता हूं 250 लाइन का इंस्ट्रक्शन लिखा होगा। अब प्री प्रोसेसर क्या करेगा, उन पूरे इंस्ट्रक्शन को मेरे प्रोग्राम में ऐड कर देगा। अब इसके बाद जब मैं अपने कोड को कंपाइल करूंगा, कंपाइलर कहेगा कि मैंने 462 लाइन को कंपाइल कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्री प्रोसेसर ने क्या किया था, एक्सपेंडेड कोड जनरेट कर दिया था। मींस studio.h conio.h के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा था वो मेरे प्रोग्राम में ऐड कर दिया था। इसीलिए कंपाइलर ये कह रहा है कि मैंने 462 लाइन को कंपाइल कर दिया है। अब कंपाइलर करता क्या है, प्री प्रोसेसर ने जो एक्सपेंडेड कोड जनरेट किया है उस कोड को कंपाइलर कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट फाइल में। हम ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट कोड को रखता है। मींस हमारा कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कंपाइलर जनरेट करता है ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होने के बाद ये जाएगा लिंकर के पास। हर लाइब्रेरीज को जो हमने प्रोग्राम में यूज किया है उस लाइब्रेरी को ऑब्जेक्ट फाइल में ऐड करेगा और ऐड करने के बाद एक्सिक्यूटेबल फाइल जनरेट कर देगा। इसके बाद एक्सिक्यूटेबल फाइल जाएगा लोडर के पास और लोडर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड कर देगा और लोड करने के बाद हमें अपना आउटपुट मिल जाएगा। सो फाइनली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर चुका होगा।
इसीलिए जब मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराता हूं तो आप देखोगे लाइन कंपाइल्ड में 462 लाइन लिखकर आ रहा है। जनरली अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने यहाँ पर 8 लाइन का कोड लिखा है, लेकिन यहाँ पे 2 एडिशनल लाइन है, हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड kune.h। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इन दो लाइन को एक्सपेंड कर देगा, और जब हमारा कोड कंपाइलर के पास जाएगा, क्योंकि कंपाइलर के पास जो कोड गया है उस केस में प्री प्रोसेसर ने क्या किया है, एक एक्सपेंडेड कोड जनरेट किया है। इसीलिए हमारा कंपाइलर कह रहा है यहाँ पर कि मैंने 462 लाइन को कंपाइल कर दिया है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूं, सो रन कराते ही हमें अपना आउटपुट मिल जाएगा। सो फाइनली ये हम लोगों ने कंप्लीट किया कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। सो गाइज, कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।